नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेशियो और प्रपोर्शन के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जी दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ और बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ रेशियो और प्रपोर्शन के, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज का सेशन में आपके पास एक दो बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करती हूँ, जिनसे कि क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। क्या है वो फॉर्मूले? देखिए, आपको बताती हूँ। आप देखिए, अगर आपके पास इस फॉर्म में दे रखा है कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन एक्स ए इज इक्वल टू वाई बी, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बात कर रही हूँ, एक्स ए इज इक्वल टू वाई बी की फॉर्म में दे रखा है और आपको ए रेशो बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहता है, तो हमेशा आपके पास ए और बी की वैल्यू क्या होगी, जो उसके क्रॉस में है। यानी ए की वैल्यू इधर जो इसके क्रॉस में जाके करे होगी और बी की वैल्यू इसके क्रॉस में जाकर होगी। क्लियर हो रहा है दोस्तों आपको? तो आपके पास यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी वाई और बी की वैल्यू हो जाएगी एक्स। तो आपके पास ए रेशो बी क्या हो जाएगी, आपके पास वाई रेशो एक्स। क्लियर? इसी तरह का एक और फॉर्मूला है आपके पास कि अगर आपके पास a बाई एक्स दे रखा हो, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। अगर आपके पास a और b के साथ नंबर मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं और a और b की वैल्यू अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, क्रॉस में जाएंगे। a वाला जो है उसकी वैल्यू इधर जो नंबर है वो, और b की वैल्यू a के साथ नंबर है जो। लेकिन अगर आपके पास a और b के अपोन में नंबर दे रखे हैं और आपको a रेशो b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि a के नीचे जो नंबर है वही a की वैल्यू और b के नीचे जो नंबर है वही b की वैल्यू। हाँ जी दोस्तों, यही बात है। ए एक्स और बी वाई, ये बहुत यूज़ होगा आपके पास ये फॉर्मूला, और इससे क्वेश्चन आपके पास 1 सेकंड के अंदर आप क्या कर पाओगे दोस्तों, निकाल पाओगे। क्लियर हो गया मैं आपको क्या बात बता रही हूँ? ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लूँ आपके पास कि अगर मान लीजिए 2a इज इक्वल टू 5b है, ठीक है, और आपको a रेशो b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या बताया है, a अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो a और b की वैल्यू क्रॉस में हो जाती है, तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 2, ये आ गई रेशो। और अगर आपके पास ये वैल्यू इस तरह से दी जाती और आपको a रेशो b निकालनी होती, तो a के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो a की और b के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो b की। तो दोस्तों ये आ जाती है आपके पास 2:5। आई होप आपको क्लियर हो गया है मैं क्या बताना चाहती हूँ। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस लाती हूँ आपके लिए स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है अब आपकी स्क्रीन पर, a इक्वल्स टू 4/5, b इक्वल्स टू 2/3 और c इक्वल्स टू 3/4 दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है a रेशो b रेशो c। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, a रेशो b रेशो c, यानी a की जगह तो a की वैल्यू रख दी, b की जगह b की वैल्यू रख दी और c की जगह c की वैल्यू रख दी। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको बताया था कि जो रेशो होती है वो p/q की फॉर्म में नहीं होती, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगी। अगर ऐसा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, 5, 3 और 4 जो ये डिनोमिनेटर में जो नंबर दे रखे हैं उनका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब इन तीनों के एलसीएम को सेम बना लीजिए, ठीक है। तो सेम बनाने के लिए क्या करें, अब आपके पास 5 को 60 बनाने के लिए किससे करना पड़ेगा, आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 को 60 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से, तो जितने से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास उतने से ही क्या कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से 3 को आपके पास 60 बनाने के लिए 20 से करना पड़ेगा, तो जितने से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ही क्या कर देंगे दोस्तों, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। और 4 को 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जितना नीचे मल्टीप्लाई होगा उतना ही। अब आपके पास देखिए डिनोमिनेटर हो जाएंगे आपके पास सेम, ऊपर आ जाएगा 48, 40 और 45 और डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो ये तीनों डिनोमिनेटर आपस में
हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ गया दोस्तों आपके पास रेशियो। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको P/Q यानी फ्रैक्शन यानी भिन्न की फॉर्म में रेशियो दे रखी है तो वो रेशियो आपके पास एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर को हटा देंगे, तीनों के एलसीएम सेम करके, और डिनोमिनेटर का जो एलसीएम बनाने के लिए जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ही ऊपर, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आप अपनी मर्जी से किसी नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको दोनों साइड सेम नंबर से ही क्या करना पड़ेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लीकेशन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आती हूँ स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कोई भी दो नंबर्स हैं, इसमें नंबर नहीं दे रखे हैं, उन दोनों नंबर्स का सम तो 40 दे दिया और उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 4 दे दिया, और आपको उन नंबर्स की क्या फाइंड आउट करनी है, रेशो। तो सबसे पहले आप मान लेंगे, लेट, माना ए और बी जो है आपके पास वो क्या है, कोई दो नंबर है, ठीक है। चलिए अब जो कंडीशन क्या कहती है, दोनों नंबर का सम का मतलब दोनों को ऐड करो, जोड़ दो, वो तो दे रखा है 40, और दोनों का डिफरेंस यानी a माइनस बी वो दे रखा है आपको 4। आपको क्या करना है, पहले तो रेशियो निकालने के लिए a और b की वैल्यू भी तो चाहिए। तो अगर इस तरह से आपके पास इक्वेशन बन रखी है तो दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर सेम वैल्यू है और सेम आपके पास अपोजिट साइन है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इनको ऐड कर दोगे तो a और a कितना हो गया, 2a, ये कितना हो गया 40 + 4 44। तो यहाँ से a की वैल्यू तो आ गई दोस्तों 22। अब a की वैल्यू आ गई तो वो b की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों में से किसी भी एक में पुट कर दो। तो a की वैल्यू हम मान लीजिए ऊपर वाली में पुट कर रहे हैं, तो आपके पास b की वैल्यू आ गई दोस्तों 40 - 22। तो ये आ गई आपके पास 8 और 3 में से 2 जाएगा 1। तो a और b की वैल्यू आ गई। अब क्या कहता है, इनकी रेशियो फाइंड आउट करो। तो बस अब आपको इनकी क्या करनी है, रेशियो। हमेशा ध्यान रखना रेशियो जो है वो रिड्यूस फॉर्म में लिखी जाती है। तो अगर आपके पास कोई रेशियो ऐसी आ रही है जिसको आप और ज़्यादा काट सकते हैं किसी टेबल से, तो जरूर काट के आना, वरना ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो दिस इज योर आंसर। ये भी एक तरह का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब और देखिए दोस्तों, कुछ और मजेदार क्वेश्चंस ला रही हूँ आपकी स्क्रीन पर। ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये क्वेश्चन है समानुपात का। ये जो साइन होता है ना आपके पास, ये किसको डिनोट करता है, समानुपात को। और समानुपात आपको क्या कहता है कि ये वाली रेशियो और ये वाली रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी, बराबर होगी, ठीक है। इसको, इन रेशियो को लिखा ही समानुपात में इसलिए गया है कि इसकी और इसकी वैल्यू क्या है, बराबर है। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 4:13 और 16:x जो है वो क्या है, समानुपाती है, यानी समानुपात में है, प्रपोर्शन में है। तो आपको ये जो x है इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट। तो समानुपात का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। समानुपात का फॉर्मूला कहता है कि पास वाले की पास से मल्टीप्लाई और दूर वाले की दूर से मल्टीप्लाई। क्या बात बता रही हूं मैं, ये समानुपात का फॉर्मूला होता है कि अगर a/b प्रपोर्शन में है आपके पास b/c के, तो आपके पास वाले की पास से मल्टीप्लाई यानी b² हो गया, और दूर वाले की दूर से मल्टीप्लाई यानी AC हो गया। तो फॉर्मूला क्या बनता है दोस्तों, b² = AC। ये समानुपात का फॉर्मूला है आपके पास। चाहे तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखकर आंसर निकाल दीजिए, वरना ये याद रख लीजिए कि पास वाले की पास से मल्टीप्लाई करेंगे और दूर वाले की दूर से मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4 की x से मल्टीप्लाई की तो 4x, समानुपात है तो इसका मतलब इक्वल होगी वैल्यू, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 64, यानी समानुपात ये कहता है कि ये रेशियो इसके बराबर है, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन और इसकी मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होगी। तो x की वैल्यू निकाल दीजिए, x चाहिए तो इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में 4 है वो इक्वल टू के उधर में जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बटे में चला जाएगा। इसको काट लीजिए, 4 × 1 = 4 और 4 6 जा, ठीक है। 13 और 16 की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो ये होगा आपके पास 13 × 16 दैट इज 208। आई थिंक इतना ही आएगा। ये हो गया आपके पास दोस्तों आंसर। क्लियर हो गया समानुपात का क्वेश्चन। एक और समानुपात का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ला रही हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों,
ये क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस क्वेश्चन में भी आपको समानुपात यानी प्रपोर्शन का फॉर्मूला ही लगाना है कि 0.4 आपके पास रेशो 1.4 वो प्रपोर्शनल है 1.4 रेशो x के। तो जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए, b² इक्वल्स टू ax, या फिर पास वाले की पास से मल्टीप्लाई और दूर वाले की दूर से मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ गया 0.4 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। तो हमें तो x चाहिए, तो इस 0.4 को नीचे ले आएंगे, तो x हो जाएगा आपके पास 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 अपॉन में हो गया दोस्तों 0.4। तो एक डेसिमल से एक डेसिमल कट गया और इस डेसिमल को हटाने के लिए नीचे क्या लगा दिया, 10 लगा दिया। अब ये आपके पास चला जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 49/10। तो इससे 10 की 0 हटाएंगे तो ऊपर एक डेसिमल लग जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी दोस्तों 4.9। क्लियर हो रहे हैं आपको प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन? वेरी गुड। चलिए अब और क्वेश्चन करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा लेवल रेज कर रहे हैं हम। देखिए दोस्तों, अब जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, a/b, b/c, c/d और d/e दे रखी है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको सिर्फ a/e निकालना है। अगर a/b, c/d, e निकालना होता तो आपको पैटर्न मैंने बता ही रखा है कैसे करना था, लेकिन आपको जब सिर्फ फर्स्ट और लास्ट, देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आपको फर्स्ट और लास्ट रेशो निकालनी है तो उसकी एक और शॉर्ट ट्रिक है, ताकि आपको इतना सब कुछ ना लिखना पड़े। क्या ट्रिक है, देखिए दोस्तों, a/b लिखिए, ये हो गया 5/9, b/c जो है 4/3। ये समझाने के लिए लिख रही हूँ, एग्जाम में इसको लिखने के लिए मत बैठ जाना, एग्जाम में सीधी कैलकुलेशन करके आना, ठीक है, ताकि ये आपको क्लियर हो, इसलिए बता रही हूँ। क्या होता है, अगर फर्स्ट और लास्ट निकालनी है, तो फर्स्ट और लास्ट निकालनी है तो फर्स्ट की वैल्यू होती है फर्स्ट वाली टर्म का मल्टीप्लीकेशन, और लास्ट वाले की वैल्यू होती है लास्ट वाली टर्म का मल्टीप्लिकेशन। हो गई ना बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। तो a/e की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनको आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 एंड 24 जा आपके पास कितना हो जाएगा, 80, और इसको करेंगे तो 9 9 जा 81 और 81 5 जा हो जाएगा आपके पास 405। अब देख लीजिए कि क्या ये आपके पास किसी और टेबल पे भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अगर आपके पास ये कैंसिल होता है तो इसको और कैंसिल कर देंगे, तो ये किस टेबल पे जा सकता है, 5 पे भी जा रहा है ना। अच्छा, एक चीज हम इसके अंदर दोस्तों और कर सकते थे ताकि ये थोड़ा और छोटा हो जाता। चलिए पहले 5 पे ही कर लेते हैं। 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, ठीक है, और ये हो गया 5 8 जा 5, हाँ ठीक है, ये आपके पास चला गया दोस्तों। एक तरीका आपको और बताती हूँ, अगर ये बड़ी बड़ी हो ना आपके पास, जैसे बहुत सारे नंबर आ गए और इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन, और एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। तो क्या होता है, रेशो के अंदर ना आपस में ये कट जाते हैं क्रॉस में, यानी जैसे ये 5 है तो इस 5 से आप इस 5 को काट सकते थे। अगर यहाँ से कोई और नंबर यहाँ पर कटता तो उसको भी काट लेते, और काटने के बाद क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, तो और शॉर्ट आ जाता। समझ पा रहे हैं? जैसे मैं आपको यही करके बताती हूँ, ये लिखा हुआ था 5 4 2 2, क्योंकि रेशो है ना, रेशो का मतलब तो बटे में ही होता है। तो आपके पास क्या होता है, आमने सामने वाली क्या हो सकती है, कट सकती है। अब देखिए इस साइड 5 है, इस साइड 5 है, तो ये कट जाता। अगर इधर 2 है, उधर कोई ऐसा नंबर होता तो 2 से कट सकता था, तो वो भी काट सकते थे हम, समझ रहे हैं, लेकिन और कोई है नहीं, तो देखो आंसर वही आएगा। इसको करोगे तो 16 और इसको करोगे तो 81। क्लियर? लेकिन वो और छोटा हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके काटा तो थोड़ा सा 1 सेकंड ज्यादा लग गया, वहां पर 1 सेकंड हमने और कम कर दिया। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए अब और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मजेदार ट्रिक के साथ। देखिए दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, P/Q दे रखा है 3/8/1/2, Q/R दे रखा है 3/5/7/10, और आपको P/Q/R निकालना है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन दे दिए दोस्तों, तो सबसे पहले जो मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है तो डिनोमिनेटर को सेम बनाकर डिनोमिनेटर को हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो वही हम करेंगे, उसके बाद ही हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए P/Q को लिख लिया मैंने 3/8/1/2। अब 2 और 8 का मैंने निकाल दिया एलसीएम। अब 2 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8। अब 8 को तो 8 बनाने के लिए किसी चीज की जरूरत ही नहीं है,
4, इसको 2 को 8 बनाने के लिए 4 से यहाँ मल्टीप्लाई और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपके पास दोस्तों 3/8 रेशियो 4/8। अब एलसीएम जब सेम हो जाएंगे तो कट जाएंगे, हट जाएंगे, तो आपके पास आ गया दोस्तों 3/4, यानी P रेशियो Q की वैल्यू आ गई 3/4। क्लियर? इसी तरह से निकालिए Q रेशियो R की वैल्यू, ये है आपके पास 3/5 और 7/10। तो फिर से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया तो ये 10 आ गया, तो 10 को 10 बनाने के लिए तो कुछ करना नहीं, इसको 5 को 10 बनाना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो आपके पास दोनों के एलसीएम क्या हो गए, सेम। जैसे ही एलसीएम सेम हो ये कैंसिल, तो आपके पास रेशियो आ गई दोस्तों 6/7। बस अब क्या करना है आपको, अब तो आपका जो तरीका है P रेशियो Q रेशियो R वाला जो आपको समझा रखा है वही कीजिए, P रेशियो Q और Q रेशियो R, और जो स्पेस आपके पास खाली बचते हैं उसमें बगल वाला नंबर ही आ जाएगा। उसके बाद क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 28, ये आ गया 24 और ये आ गया 18। तो देखिए किस पे जा सकता है आपके पास पूरा पूरा, 4 पे भी नहीं, 2 पे जाएगा, 2 9 जा, 2 12 जा और 2 14 जा। ठीक है, अब ये किसी पर नहीं जाता, तो ये आपके पास आ गई दोस्तों रेशियो P रेशियो Q रेशियो R। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगी मैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन की पूरी सीरीज है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा आपके पास जो पैटर्न एग्जाम में आता हो और वो मेरे आप वीडियो में आप ना देखें। हर एक क्वेश्चन को छाट छाट के, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस, जितने भी पैटर्न आते हैं वो सभी रेशियो और प्रपोर्शन के हम कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और ज़्यादा मेहनत करने के लिए और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको जो सिक्के वाले क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सिक्के वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रपोर्शन के, और बहुत बार आते हैं हर एग्जाम में, ये आपको भी पता होगा जिन्होंने 1-2 बार एग्जाम दिया हुआ है पहले, कोई भी एग्जाम हो वो, तो हम वो लेके आएंगे। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक होगा वो सभी सिक्कों के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कवर कराऊंगी मैं, तो जरूर देखिएगा वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।